आज के तारीख में पूरे देश और दुनिया में नीतीश कुमार जी पर किसी को विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार जी पर अगर कोई विश्वास करता है उसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। कि लालू यादव जी जरूर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान बैकवर्ड और दलित को हिंदू 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 कहा जा रहा है। हिंदू शब्द तो कहीं आया ही नहीं है। डंके के चोट पर कहना चाहते हैं कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं हुआ लोकसभा में। लालू यादव ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर बहुत हद तक चलने का काम किए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हैं, शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार की राजनीति के एक दिग्गज चेहरे। चारों सदनों में रहने का मौका मिला, केंद्र में मंत्री, बिहार में मंत्री, और जाहिर तौर पर बिहार का जो सियासी समीकरण या बिहार का जो जातीय समीकरण बिहार की सियासत पर दशकों से हावी रहा है, उस सियासी समीकरण को साधने में माहिर और उसी सियासी समीकरण पर प्रभाव भी, उसी जातीय समीकरण पर प्रभाव भी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है सर कि एक ताजा बयान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का है। अभी तो हाल ही में अदला बदली हुई है सरकार की और फिर ठीक से महीना भी नहीं हुआ है, लालू यादव कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है नीतीश कुमार के लिए। जी देखिए, यह सब पॉलिटिकल स्टंट है और आज के तारीख में पूरे देश और दुनिया में नीतीश कुमार जी पर किसी को विश्वास नहीं है। पूरे दुनिया में मान के लोग चलता है कि एक नेता जिसका नाम है पलटू राम, नीतीश कुमार जी पर अगर कोई विश्वास करता है उसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। अलग बात है कि लालू यादव जी जरूर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान समाप्त हो, क्योंकि यह सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान, जबकि फैक्ट यह है कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर में नहीं जाने देता था, खटिया पर नहीं बैठने देता था, कॉलेज में अगला सीट पर पिछड़े दलित को अगला बेंच पर बैठने नहीं देता था, और आज बैकवर्ड और दलित को हिंदू कहा जा रहा है। हिंदू शब्द तो कहीं आया ही नहीं है। पूरा जो ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं कोई हिंदू शब्द का चर्चा नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को डिमोरलाइज करने के लिए, हिंदू मुसलमान में फीलिंग पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये सब स्टंट है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार तो हैं ही। खैर, तो ऐसे में भाजपा से लड़ाई लगता नहीं मुश्किल हो जाएगी आप लोगों की? देखिए, आज भी मैं बहुत डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि लालू यादव पुराना फॉर्म में आवे, तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमानों को प्रायोरिटी देने का काम करे। डंके के चोट पर कहना चाहते हैं कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं हुआ लोकसभा में, लेकिन लालू यादव जी को पुराना ढर्रा अपनाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल, उनका सोच सही मैं मानता हूं कि ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन प्राथमिकता एट एनी कॉस्ट बैकवर्ड को, दलित को, माइनॉरिटीज को देने की आवश्यकता है। और इधर पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इनफैक्ट ये है कि लालू यादव जी के साथ यादव और मुसलमान का वोट मिला, कुशवाहा और अति पिछड़ा दलित का वोट नहीं मिला। इससे चलते इनको एक सीट भी नसीब नहीं हुआ है। इसलिए लालू यादव जी से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनका स्टार्टिंग राजनीति रहा है, बैकवर्ड दलित मुसलमानों को प्रायोरिटी देना, हर जाति संप्रदाय को लेकर चलना,
अगर वो लालू जी काम करने में सक्षम हुए, तमाम लोग को जोड़ने का काम किए, तो मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि लालू यादव ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर बहुत हद तक चलने का काम किए। और अगर वो नीति अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सिद्धांत था, नीति था, उसके अनुकूल अगर लालू यादव जी आज तैयार हुए, तेजस्वी यादव जी तैयार हुए, तो डेफिनेटली है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता बिहार में नहीं खुलेगा। कैसे खाता खत्म ये मेरा बिल्कुल कहना है, क्योंकि जिन लोग की नाम ले रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, जब ऐसे लोग का कोई वजूद बिहार के राजनीति में नहीं है। हाँ, ये पासवान जी, चिराग पासवान जी का अपना जनाधार है, और हम समझते हैं कि चिराग पासवान भी बहुत स्वाभिमानी नौजवान लीडर हैं, उनसे भी बिहार की जनता को आशा और विश्वास है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको भी टॉर्चर लगातार करते रही, बीच में आया था कि उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा, उनको मंत्री भी नहीं बनाया, और अब एक सीट दो सीट देने की बात चल रहा है। तो हम समझते हैं कि समय पर अगर लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी प्रॉपर वे में तमाम ऐसे नेताओं को अगर जोड़ने का काम करेंगे, तो मुझे 100% विश्वास है कि चिराग पासवान जी, आपका VIP मुकेश सहनी जी, ऐसे तमाम लोग जो है लालू जी के और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सब लोग एक साथ जुट सकते हैं। लेकिन लालू यादव जी को भी दिल साफ करके करना पड़ेगा। जहां तक हमारे पार्टी का सवाल है, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारी राजनीति अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांत पर है, और उनके सिद्धांत नीति को लालू यादव ने बहुत हद तक लागू करने का काम किया है, इसलिए हमने अपने पार्टी शोषित इंकलाब पार्टी में आपस में हम लोग बैठक करके निर्णय लिया है कि देश की राजनीति के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में और बिहार में लालू जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान समाप्त करने के लिए अगर पार्टी को मर्ज भी करना पड़ेगा, तो वो हम लोग मर्ज करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि अलग बात है कि शोषित इंकलाब पार्टी इंडिया गठबंधन में होगा, तो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे समाज, खास करके जो कुशवाहा समाज है, वह जरूर चाहता है कि शोषित इंकलाब पार्टी समाज में जम के काम करे। लेकिन चूंकि पहला काम बिहार और देश में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है, जिस तरह से ये हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा करके तमाम बैकवर्ड और दलितों को झूठा प्रलोभन दे करके बरगलाने का काम कर रहे हैं, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि लालू यादव जी पुराने फॉर्म में आवे, तमाम बैकवर्ड को, दलित को, मुसलमान को और ऊंची जात के गरीब लोग को लेकर चले। भारतीय जनता पार्टी का खाता बिहार में नहीं खुलेगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा घोषणा है। तो लालू यादव अगर पुराने फॉर्म में आ गए तो बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि से हम बात कर रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।